तहसील प्रांगण को पूरी तरह साफ किया, सफाई अभियान को सफल बनाया। तो क्या लगता है इन सफाई अभियान को ही लेकर आपको भाजपा टिकट दे दे? इन्हीं में से एक दावेदार हमारे सामने और हमारे साथ खबर एक्सपर्ट पर हमारे विशेष कार्यक्रम इनसे भी मिलिए में आपको हम रूबरू कराएंगे। इसमें पहले से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होंगी। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, 2-3 समाज के लोगों को छोड़कर सभी वर्ग के, सभी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। आज भी सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और ब्राह्मण अच्छे पदों पे हैं, जैसे कलराज जी हैं, राजपाल हैं, बाकी ब्रजेश पाठक जी हैं, सुब्रत पाठक जी हैं। बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो भारतीय जनता पार्टी की एक कड़ी हैं और वो बिल्कुल कोई नाराज। टिकट ही क्यों दे? आपने ऐसा क्या किया है लोगों के बीच, और लोगों के बीच कैसे आपका मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे? मुझे नहीं लग रहा बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी बघेल को टिकट दे दी हो। यहाँ तो जो भी जादू है, जो जलवा है, वो माननीय प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी का है और पूरा बघेल समाज उनकी बात को मानता है। चलते चलते मेरा सवाल ये है आपसे, अगर भाजपा आपको टिकट नहीं देती है तो आप क्या करेंगे? ये भी कोई सवाल की बात है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का जो भी निर्णय होगा, पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ रहूँगा, पूरा काम करूँगा। लेकिन लोगों का आरोप ये भी है कि प्रधान जी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, वो किसी और भी में जा सकते हैं। मैं हमेशा, पूरा जीवन हो गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं और 2022 का डंका ऐसा बजा है कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसना शुरू हो चुकी हैं। वहीं अखिलेश यादव भी बड़ी बड़ी रैलियां करके भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश की 2022 की राजनीति में क्या होने वाला है। दरअसल आगरा की एकमात्र विधानसभा और ये बहुत ही प्रचलित विधानसभा है। इस विधानसभा में भाजपा से कई दावेदार हैं। उन्हीं में से एक दावेदार हमारे सामने और हमारे साथ खबर एक्सपर्ट पर हमारे विशेष कार्यक्रम इनसे भी मिलिए में आपको हम रूबरू कराएंगे और उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं और उनसे बात करेंगे बेबाकी से कि 2022 में वो किसे उत्तर प्रदेश में देखने वाले हैं और क्या हो सकता है। प्रधान जी, सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपका चाहूँगा। मैं योगेंद्र सिंह धाकरे, पूर्व प्रधान हूँ ग्राम पंचायत मितावली से। फिलहाल में मेरा मकान हाल निवास है एतमादपुर तहसील चौराहा गणेश नगर में। हाँ प्रधान जी, मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे ये है कि 2022 का चुनाव नज़दीक है, सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं आने के लिए। आपको क्या लगता है भाजपा का 2022 में कैसा माहौल रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का पूरा परचम लहरा रहा है और योगी जी के नाम से ये चुनाव होने वाला है। इसमें पहले से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होंगी। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, 2-3 समाज के लोगों को छोड़कर सभी वर्ग के, सभी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो काम हैं, योगी जी के द्वारा जो शासन चलाया गया है, उससे प्रभावित होकर आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कहीं भी किसी भी जगह आपको ये नहीं लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी कड़ी में कहीं कमज़ोर है। जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हो, वहीं अखिलेश जी भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में ही गुंडा, मवालिया और तमाम सारे वो लोग जो अपराधी जहाँ कहीं नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में अखिलेश जी कहते हैं। सर, वो अखिलेश जी की सोच बिल्कुल गलत है। जितने भूमाफिया, जितने गुंडा, जिनकी ज़मीनों पे आज बुलडोजर योगी बाबा का चल रहा है, वो सब योगी जी के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, उनको अखिलेश जी देखें कि इनमें से कौन सा आदमी ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी का है। चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे सिद्दीकी हो, कोई भी हो, नसीमुद्दीन आद, सभी लोग, आजम खां हैं जो आज तक जेल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। पूरी ज़मीन घेर ली यूनिवर्सिटी के नाम पे, गरीबों के लिए जो पट्टे होने थे वो सभी ज़मीन आजम खां ने अपने कब्जे में कर ली। कितने बड़े भूमाफिया हैं, क्या बताएंगे अखिलेश जी? इसके अलावा अखिलेश जी ये भी कहते हैं कि जितना भ्रष्टाचार भाजपा में हुआ है, उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो कभी किसी शासन में हुआ ही नहीं। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि 2022 में वापस हो पाएगी, क्योंकि हम एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आप पत्रकार बंधु हैं, आप सभी जानते हैं
कहाँ से बताऊँ मैं ईमानदारी। आपने देखा होगा पहले जब सड़कें बनती थी, रोड बनती थी, तो उस पर मात्र नाम मात्र के लिए ही गिट्टी और डामर डाली जाती थी। अब आप देखिए जब सड़क बनती है, प्रत्येक सड़क पे एक इंजीनियर खड़ा रहता है, वो डाबर की मात्रा नापता रहता है कितनी हुई, 2.5 और 3-4 इंची हुई कि नहीं। दूसरा, प्रत्येक 6 महीने में बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय कितनी अध्यापक और अध्यापकों के ट्रांसफ़र करते थे। अब क्या योगी जी की सरकार बनी है तब से आपने सुना है एक भी ट्रांसफ़र हुआ हो? कम से कम साल में 10 करोड़ रुपया बेसिक शिक्षा अधिकारी कमाकर ऊपर पहुंचाते थे अखिलेश जी को, जो भी मुख्यमंत्री होते थे उनको। क्या आज कोई ट्रांसफ़र हुआ है? लेकिन जब आप शिक्षा की बात कर रहे हो, ट्रांसफ़र की बात कर रहे हो, मैं आपसे शिक्षा से ही संबंधित सवाल पूछ लेता हूँ। क्या लगता है आपको शिक्षा में सुधार हुआ है? शिक्षा में सुधार हुआ है, शिक्षा सामने दिख रही है। जो ईमानदार और पढ़ने वाले बच्चे हैं वही सभी सर्विसों में लग रहे हैं। मेरी 2 बेटियां, एक पुलिस में एसआई बनी है, एक सिपाही बनी है, 1 रुपया कहीं नहीं लगा और उनकी शिक्षा दिख रही है कि जो पढ़ रहा है वो लग रहा है। लेकिन विपक्ष कहता है रोजगार में तो सरकार 0% रही है, रोजगार कुछ भी दिया नहीं है, वैसे ही ठगा है लोगों को, युवाओं को बरगलाया गया है, विकास नहीं, रोजगार नहीं। ये सब बेकार की बातें हैं। विकास लोगों को दिख रहा है। आप पहले लखनऊ जाते थे, या आप देहरादून जाते थे, या आप हरिद्वार जाते थे, कितने घंटे का सफ़र था। आप पूरे यूपी में, यूपी से बाहर भी कहीं भी चले जाइए, ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। कोई भी रोड टूटा नहीं है, आसानी से सब लोग चल सकते हैं। 2022 में भाजपा कितने सीटों पर आ रही है, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सीटें पीछे से बढ़ेंगी, जो अभी थी उससे 100% बढ़ेंगी। और अगर मुझसे पूछो तो मुझे तो ये लगता है कहीं इतनी न बढ़ जाएं कि ये जो अखिलेश जी कहते हैं वो बिल्कुल उल्टा होके उन्हें फिर, जैसे उसमें हुआ ना सांसद वाले चुनाव में, उन्हें लग रहा था पूरा उत्तर प्रदेश हमारा है, क्या सीट मिली? 5। ऐसा ही कहीं उत्तर प्रदेश में कहीं विधानसभा में भी नहीं हो जाए, कहते रहें और हो कुछ और जाए। भाजपा वाले अखिलेश जी से नाराज इतने क्यों रहते हैं, बार बार क्यों खींचते हैं? अखिलेश जी की जो विचारधारा हैं वो परिवारवाद की विचारधारा हैं। केवल एक जाति को ही बढ़ावा देते हैं और जातियों को तो चुनाव के समय पर ही पूछते हैं, अन्यथा नहीं पूछते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में ऐसा कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है इस भाजपा शासन में। आपको नहीं लगता है? एक भी दंगा कहीं किसी मोमडन का और हिंदू का कहीं हुआ हो पूरे प्रदेश में तो आप बताइए, देखिए, पूछिए मीडिया बंधुओं से। ब्राह्मण आज भी सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और ब्राह्मण अच्छे पदों पे हैं, जैसे कलराज जी हैं और राज्यपाल हैं, बाकी ब्रजेश पाठक जी हैं, सुब्रत पाठक जी हैं। बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो भारतीय जनता पार्टी की एक कड़ी हैं और वो बिल्कुल कोई नाराज नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण नाराज हैं, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। ब्राह्मण बिल्कुल नाराज नहीं है। मैं रोज ब्राह्मणों के बीच में जाता हूँ। कल मैं एक बरैन गांव में गया था और मैं आपसे भी विनती करूंगा, आप भी जाके देखना। रात में आप 9, 10, 11 बजे कभी भी किसी गली से निकलेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रत्येक घर में सुनसान घर होगा, लेकिन टीवी पे जो आवाज़ आएगी उसमें नरेंद्र जी के भाषण लोग मोदी जी के सुन रहे होंगे। लेकिन अगर आप नरेंद्र जी की बात कर रहे हो, लेकिन सत्ता में अभी योगी जी हैं, क्या योगी जी का वर्चस्व कम हो गया है कि नरेंद्र जी का? योगी और मोदी दोनों एक ही तो हैं। भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी है। तो वो अभी कुछ दिन पहले भाजपा का तौर था योगी प्लस यूपी उपयोगी, ऐसा लग रहा है। उपयोगी तो है ही, लेकिन अखिलेश जी कहते हैं अनुपयोगी भी हैं। अनुपयोगी तो वो बताएंगे जिनको कुछ मिल नहीं पा रहा है, पब्लिक ने उन्हें नकार दिया है, वो कहीं है ही नहीं, कहीं स्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि भाजपा वाले भीड़ पैसों से लेके आते हैं और सपा वालों के देखो कितना हिजूम लग जाता है, वो जाना जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बिना पैसे के काम करते हैं हमेशा। रुपए की वैल्यू जो है वो अखिलेश के जहाँ है, देना और लेना। बाकी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता न रुपया लेता है न रुपये के लिए काम करता है। यहाँ तो योगी बाबा की भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी से लोग भावुक होकर समर्पित हैं, इसलिए काम करते हैं। मैं सीधा आपके सत्ता से इधर से सवाल पूछ लेता हूँ। एतमादपुर विधानसभा में आप दावेदारी पेश कर रहे हैं? जी हाँ। तो
क्या लग रहा है इस बार एतमादपुर विधानसभा में आपको टिकट मिलने के चांसेस हैं? ये निर्णय ऊपर के नेतृत्व का है। मैं काफ़ी दिनों से पार्टी में काम कर रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति के बीच में रहता हूँ, 32 वर्ष से एतमादपुर विधानसभा से जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए मुझे लग रहा है कि मेरे कार्य को देख के, पब्लिक की आवाज़ को सुन के भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विचार करेगा और मुझे टिकट देगा। क्या लगता है आपको भाजपा टिकट ही क्यों दे? आपने ऐसा क्या किया है लोगों के बीच, और लोगों के बीच कैसे आपका मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे? मुझे नहीं लग रहा मैं यहाँ कहाँ से शुरू करूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छता मिशन था, उसमें आप कभी भी देख लो, कहीं से भी पूछ लो, मेरे द्वारा एतमादपुर में जो सफाई अभियान चला गया, उस अभियान में 300 लोग मेरे साथ शामिल हुए, चाहे उसमें पुरुष हों चाहे महिला हों, सबने लग के पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, दोनों कन्या विद्यालय, भीमराव अंबेडकर पार्क, स्टेट बैंक, तहसील प्रांगण को पूरी तरह साफ किया, सफाई अभियान को सफल बनाया। तो क्या लगता है इन सफाई अभियान को ही लेकर आपको भाजपा टिकट दे दे? क्या एक सफाई अभियान ही नहीं है, कोरोना काल में बहुत से लोगों को बुरे समय में भोजन वितरण करना, लोगों की मदद करना, हॉस्पिटल ले जाना, लोगों को सिलेंडर दिलवाना, लोगों को भर्ती करा के आना। अगर आप कहें तो मैं 50-40 आदमी के नाम भी बता सकता हूं, जिन्हें मैं हॉस्पिटल ले गया हूं, एडमिट करा के आया हूं। और कोरोना काल में ही जहाँ के आप रहने वाले समाई गांव से ही एक पारासर जी हैं, मुकेश पारासर जी, उनकी बेटी का पैर टूट गया एक्सीडेंट में, तो उनको मैं सफदरगंज हॉस्पिटल ले गया और उस बेटी को देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि आज वो पैर से चल पाएगी। अन्यथा आगरा के डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे कि इसका पैर काम नहीं करेगा। आप ज़मीनी स्तर पर बहुत दिन से जनता के बीच जा रहे हो और जनता से देख भी रहे हो कौन कौन से अहम मुद्दे हैं, जनता इन मुद्दों पर काम करने की ज़रूरत थी और जो सरकार ने नहीं किया। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो एतमादपुर तहसील में बढ़कर निकल रहे हैं, उनको आप करने की सोच रहे हैं सरकार को? जैसे समाई गांव, पीपलिया आदि गांवों में खारे पानी की बहुत परेशानी है, उसको सही करने के लिए विधिवत नहर के द्वारा सिंचाई कराई जाएगी। और एतमादपुर विधानसभा में, लोकल एतमादपुर में तहसील है, बड़ी जगह है, यहाँ पर कोई कन्याओं का विद्यालय नहीं है, न इंटर कॉलेज है न डिग्री कॉलेज है। नंबर 1 पे मेरी यही कोशिश रहेगी कि यहाँ लड़कियों का कन्या विद्यालय अवश्य बने और मैं बनवाने के लिए पूरा प्रयास करके बनवाऊंगा। इसके अलावा यहाँ सबसे पहले अगर मैं जड़ के जो किसानों के मुद्दे हैं, यहाँ के लोग जो परेशान हैं, वो नहर का पानी ना मिलना प्रॉपर तरीके से, यहाँ की हज़ारों एकड़ भूमि बंजर होती जा रही है, उस पर आपने कोई फोकस किया? क्या हम इस पर भी काम करेंगे? वो जब तक विधिवत प्लानिंग नहीं बनेगी, मुझे कुछ पावर नहीं होगी। मैं प्रयासरत तो पहले भी रहा हूँ। एतमादपुर में एक और बड़ी समस्या है, कभी भी आप फिरोजाबाद जाइए, आगरा जाइए, रोडवेज बस आसानी से नहीं रुकती है, वो भी एक मुद्दा है। लेकिन आपकी भाजपा पार्टी ने तो यहाँ पर वो बनवाया था, बस स्टैंड बनवाया था, कुछ दिन कर्मचारी आए थे, फिर क्या हुआ? बीच में फिर बंद हो गए। ऐसा क्यों? क्या लगता है ढील है? ढील नहीं है, अब वो कर्मचारी इस तरह के हैं, कभी आ गए कभी नहीं आए टाइम से। जिस टाइम लोगों को जाना होता है, जाने का समय होता है सुबह 6 से 8 या शाम को, उस समय वो लोग टाइम से नहीं आ पाते हैं। 8 बजे, 8:15, 8:30 आ पाते हैं, तब लोग अपने अपने टेम्पू और अन्य वाहनों से चले जाते हैं। उनको सुबह 6 बजे से आना चाहिए। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये भी है, आप कर 36 ईयर्स यानी 36 साल से आप राजनीति एतमादपुर विधानसभा में कर रहे हो। आपने यहाँ के बहुत सारे एमएलए एमपीज़ को देखा है, इस सीट पर हमेशा से बसपा का कब्जा रहा है। ऐसी स्थिति में पहली बार आज़ादी में 2017 में भाजपा की सरकार बनी। 2022 में कितना कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से एक बघेल प्रत्याशी को बसपा ने टिकट दी है, उसके बाद 2022 के लिए क्या कड़ा मुकाबला होने वाला है? यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी बघेल को टिकट दे दी हो,
यहाँ तो जो भी जादू है, जो जलवा है, वो माननीय प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी का है और पूरा बघेल समाज उनकी बात को मानता है। और जब SP सिंह बघेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तभी से यहाँ BJP की सीट हमारे पक्ष में आई है और हमेशा हमेशा रहेगी। लेकिन एक बात आपने जो जिस तरीके से सांसद जी की कही है, लोगों के बीच एक संदेश ग्रामीण अंचल में ये भी है कि सांसद जी कभी ग्रामीण अंचल में नहीं जाते, उनका जो रहन सहन, जो वार्तालाप है वो सिटी अंचल में रहता है। ऐसी स्थिति में क्या लगता है, इस बार व्यक्ति या यहाँ की जनता विश्वास करेगी कि उनकी बातों? ऐसा नहीं है। सांसद जी सांसद थे, अब मंत्री हैं, लोकसभा बहुत बड़ी है, प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रत्येक गांव में जाना असंभव है। सांसद जी से घूमने वाला व्यक्ति मेरी नज़र में पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। प्रत्येक दिन गाड़ी में ही रहते हैं। जब ऑफिस में बैठते हैं तो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक अपनी कुर्सी से कभी मैंने हिलते नहीं देखा जिस दिन बैठते हैं। तो अब जो लोग विरोधी हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, जो सांसद जी के पक्ष के लोग हैं वो 100% सांसद जी के साथ रहेंगे और आएंगे 100%। लेकिन मेरा सवाल एक आपसे सीधा है, जिस तरीके से भाजपा यहाँ अगर हम बात करें कि भाजपा की टिकट के लिए एक अनार 100 बीमार, ऐसा लगता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनविटेशन दे दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों नहीं होता कि किसी व्यक्ति को, चुनिंदा को, अगर ये सही है तो उसे पहले ही दे दिया जाए टिकट? ये भारतीय जनता पार्टी है और पूर्ण रूप से सर्वे कराती है। सर्वे तक सबको टिकट मांगने का अधिकार है। पब्लिक जिसके पक्ष में होती है, जिसका नाम लेती है, जिसका नाम की आवाज़ होती है, उसे ही टिकट देती है। अब भागने के लिए तो लोग समाजवादी में क्यों नहीं भाग रहे, बहुजन समाज में क्यों नहीं भाग रहे? उन्हें मालूम है वहाँ रुपया देना है। भारतीय जनता पार्टी में कोई रुपया तो लगता नहीं है। टिकट मांगनी है, पब्लिक जिसका नाम ले देगी उसे टिकट मिलेगा। समाजवादी में मालूम है परिवारवाद की पार्टी है, एक ही आदमी से मिलके और एक ही को टिकट मिलेगा, 10 लोगों की सुनी नहीं जाएगी। यहाँ तो प्रत्येक टिकट मांगने वाले की सुनी जाएगी और विचार किया जाएगा हर एक पे। जब आपने समाजवादी पार्टी का नाम लिया तो मेरी ज़ुबान पर एक सवाल आ रहा है, यहाँ एतमादपुर विधानसभा से पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी से आपके सामने या जो प्रत्याशी बनेगा उसके सामने आएंगे, ऐसी स्थिति में क्या रुझान रहेगा? मेरे हिसाब से तो समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलके जितने वोट पाएगी उतने वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। आप मेरी बात नोट कर लो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर विश्लेषण करूंगा तो भारतीय जनता पार्टी के पास सर्व समाज है। समाजवादी पार्टी के पास यादव हैं और बहुजन समाज के पास जाटव हैं। मुस्लिम वोटर अभी लटका हुआ है कि वो समाजवादी में जाएगा या बहुजन समाज में जाएगा, इसलिए निर्णय होते होते वो 2 जगह हो जाएंगे। अब दोनों का जोड़ के आप पत्रकार बंधु हैं, देख लेना कितना वोट बन जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाजपाइयों को ओवर कॉन्फिडेंस बहुत हो जाता है कि हमारी जीत निश्चित है अगर आपसे दुगना, ऐसा कैसे लग रहा है? कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए प्रजापति, निषाद, दिवाकर, जितनी भी समाज हैं, वाल्मीकि और क्षत्रिय, ब्राह्मण, लोधी, राजपूत, सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। आप किसी भी जगहों में जाके आप पूछ लेना कि आज माहौल किसके पक्ष में है। जब आप माहौल की बात कर रहे हो, सभी समाज आपके तरफ हैं, लेकिन पूर्व विधायक आए दिन बड़े बड़े सभाएं कर रहे हैं, लोधी समाज को जोड़ रहे हैं, कुम्हार समाज को जोड़ रहे हैं, अन्य समाजों को जोड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या रहेगा? ये तो पब्लिक है, कुछ लोग उनसे नाराज हो गए, वो प्रयासरत हैं। अब उसके बाद उनका फीडबैक अच्छा नहीं जाएगा तो पार्टी किसी और को चुनेगी। आपको ही पार्टी टिकट क्यों दे? भाजपा के अभी विधायक भी हैं, उनको क्यों नहीं देखी? उनमें क्या कमी है? जो मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, बहुत दिन से लगा हूँ, प्रत्येक काम में पब्लिक के साथ रहता हूँ, तो टिकट मांगने का अधिकार मुझे भी है और मुझे लग भी ऐसा रहा है कि मुझे ही टिकट मिलेगा। विधायक जी का काम विधायक जी कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। भाजपा का विकास कैसे मानते हो? एतमादपुर विधानसभा में कितना विकास हुआ है? भारतीय जनता पार्टी का विकास आप देखिए, अभी एतमादपुर से बरहन रोड, फिर बरहन से आवलखेड़ा,
पूरा रोड कुछ ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोगों को बरैन तक जाने में कम से कम 25 मिनट लगती थी, अब आप 12 मिनट में बरैन आसानी से पहुंच जाएंगे। ऐसे ही आवलखेड़ा देख लो आप, फिर प्रत्येक क्षेत्र में, गांव के अंचल में, देहात में, आप कहीं भी देख लो, प्रत्येक गांव में सड़कों की मरम्मत बहुत अच्छे से हुई है, सड़कें अच्छी हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की आप उपलब्धि पूछना चाहते हैं तो मैं एक किसान हूँ, किसान का बेटा नहीं हूँ, किसान हूँ, और मेरी उम्र 54 साल है। मैंने आलू के खेतों में पानी लगाया है सर्दी के दिनों में। ये भारतीय जनता पार्टी आई है तभी से हम लोगों को लगा है कि हम सही से पूरी रात सो सके हैं रजाई में। ऐसा क्यों लग रहा है? आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो, इसका मतलब है समाजवादी पार्टी पर आपका आरोप है सीधा सीधा, ऐसा क्यों? आरोप नहीं है, अब आप देख लीजिएगा जाके, सुबह 8 बजे लाइट आएगी और शाम को 6 बजे तक रहेगी। पहले हम लोगों के रात में ट्यूबवेल सुताई चल जाते थे, खेत भर जाते थे, पानी देखते पानी पानी हो गया। अब 100% हमको ये विश्वास है कि रात में तो लाइट आनी नहीं है, और 100% ये भी विश्वास है कि 8 बजे खेत पे पहुंच जाओ, लाइट चलती मिलेगी। पानी की बात कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नहर के पानी में तो भाजपा फेल रही है एतमादपुर विधानसभा। नहर का पानी भी किसी कारणवश, पीछे जो अखिलेश जी की सरकार थी उसमें टेल पे इतना कूड़ा कंजर, इतना भयानक सिल्ट था कि उसको साफ करने के लिए एक बहुत बड़े फंड की आवश्यकता थी, जो अब माननीय मोदी जी द्वारा फंड देकर उसे साफ करा दिया गया है। अब नहरों की व्यवस्था सुचारू रहेगी और यहाँ के किसानों को विधिवत पानी मिलेगा। किसानों का आरोप ये भी है, ओनली इलेक्शन के चलते नहर को दिखा दिया गया है, नहर चल रही है, नहर ऐसा लगता है कि चुनाव होते ही फिर नहर बंद हो जाएगी। आरोप किसानों का। वो आप मेरी बात सुन नहीं रहे, मैं क्या कह रहा हूँ। जो टेल आगे जाके जहाँ से माइनर निकलती है हाथरस, वहाँ पे देसी भाषा में कहते हैं मूज, मूज के अलावा जलकुंभी, वो इतनी जमी हुई थी कि उसके लिए बहुत बड़े फंड की आवश्यकता थी। तो ये तो पीछे से चला रहा बहुत दिन पहले से, इससे पहले भी पानी सपा और बसपा सरकार में भी नहीं मिला। मैं कोई आज से थोड़ा ही हूँ, मैं तो बहुत पुराना हूँ। तो अब जब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की नज़र में ये बात हम लोगों ने पहुँचाई है, तब उनने पूरा फंड देके उन सभी नहरों को साफ कराया है। कोई भी माइनर देख लो आप, पहले तो एक माइनर आती थी, दूसरी नहीं आती थी, अब प्रत्येक माइनर चल रही है, जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ, किसानों ने पानी लगाया है। आप ज़मीनी हकीकत के लिए कई दिन से इस एतमादपुर विधानसभा में कई महीनों से लगातार वर्षों से घूम रहे हो, मेन जो मुद्दे हैं वो कौन कौन से हैं, जरा 2-3 काउंट ऑफ करेंगे। जनता के मुद्दे, जनता, सबसे पहला मुद्दा तो हम किसानों के लिए नहर का पानी है, जो विधिवत हमें मिलेगा तो हमारी ज़मीन जो ऊसर बंजर होती जा रही है उससे वो बचेगी। दूसरा, सड़कें सब ठीक हैं, बिजली आप देख रहे हैं टाइम से मिलती है। शिक्षा पर थोड़ा ध्यान और दिया जाए, जो एतमादपुर में है। आवलखेड़ा में बहुत अच्छे कॉलेज हैं और आगरा तो टॉप पे है ही। एतमादपुर में एक कन्या महाविद्यालय होना चाहिए बस। इसके चलते चलते मेरा सवाल ये है आपसे, अगर भाजपा आपको टिकट नहीं देती है तो आप क्या करेंगे? ये भी कोई सवाल की बात है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का जो भी निर्णय होगा, पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ रहूँगा, पूरा काम करूँगा। लेकिन लोगों का आरोप ये भी है कि प्रधान जी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, वो किसी और भी में जा सकते हैं। मैं हमेशा पूरा जीवन हो गया एक तरफा रहता हूँ, जिसके साथ भी रहा हूँ बिल्कुल एक तरफ रहा हूँ। माननीय प्रोफेसर SP सिंह के चुनाव में देख लीजिए, उससे पहले राम प्रताप जी के चुनाव में देख लीजिए, न मुझे गुस्सा आती है न मैं इधर उधर भागता हूँ। कोई बात होती है तो ये हो सकता है कभी कड़क आवाज़ में कह देता हूँ, लेकिन छोड़ के नहीं भागता हूँ। आज तो 2 युग पुरुष ऐसे हैं जिनका नाम लेना ही जिंदाबाद बोलते हैं लोग, नाम लेते ही योगी जी तुरंत जिंदाबाद, मोदी जी तुरंत जिंदाबाद, पूछते ही नहीं है क्यों बोल रहे हो। यानी आपकी तैयारी प्रॉपर है? मेरी तैयारी प्रॉपर है और मैं पब्लिक के बीच में हूँ, प्रत्येक गांव में जा रहा हूँ, गांव के लोग मेरी आवाज़ उठाएंगे, ये मुझे विश्वास है। ये है योगेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने बेबाकी से राय अपनी खबर एक्सपर्ट पर इनसे भी मिलिए में रखी।
तो आप खबर एक्सपर्ट पर इसी तरीके से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखते रहिए।